State and prove Gauss law in electrostatics. क्या देखिए, it states that total electric flux through a closed surface, किसी closed surface में, in vacuum, जो कि वैक्यूम में है, is equal to 1 over epsilon naught times the charge enclosed by the surface. उस सरफेस ने जितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है उसका क्या होता है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अपने को पता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल, अभी अभी करके आए थे पीछे वाला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके ऊपर इक्वल ई डॉट डी एस, और इंटीग्रेशन कर देंगे क्लोज सरफेस का। ये कहता है कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कि ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना किसके इक्वल होगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। इसके लिए क्या करें, एक गॉसियन सरफेस, चूज ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, ये कर रखी हमने चूज ऐसे गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऐसे चूज कर लिया है गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस कितना है आर है, ये रेडियस आर है इसका। एंड प्लेस ए पॉइंट चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर के ऊपर क्या रख दिया, ये पॉइंट चार्ज क्यू रख दिया यहाँ पे सेंटर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉसियन सरफेस इज कांस्टेंट, गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और किसके इक्वल होगा भाई इस पूरी के लिए, E इज इक्वल टू क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये रहेगा। अब आगे क्या किया, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय डी एस एंड टेकिंग इंटीग्रेशन और क्लोज सरफेस, इसका जो इक्वेशन लिखिए E इज इक्वल टू क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसको दोनों साइड ds से मल्टीप्लाई कर दें और क्लोज सरफेस का क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या होगा, देखिए इसको फिर हम ऐसे कर देंगे, ई डी एस का इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस इज इक्वल टू राइट साइड में क्या हो जाएगा आपका, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर तो था और मल्टीप्लाई किससे किया था, डी एस से किया था। अब क्योंकि यहाँ अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है भाई, दोनों सेम डायरेक्शन में। इनके एंगल इनके बीच में कितनी डिग्री का है, एरिया वेक्टर के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना आपका 0 डिग्री का एंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ई डॉट जो डी एस इसमें क्या लिख देंगे, ई डी एस कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू, इसमें से बल्कि क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करते हैं, डी एस का। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 0 मैंने लिखा नहीं, वैसे कोस 0 लिख देते हैं यहाँ पे, कोस 0 डिग्री है यहाँ पे, कोस 0 डिग्री। तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कोस 0 किसके इक्वल होता है आपका, 1 के इक्वल होता है। तो क्या लिखें इसको फिर, ई डी एस, सिर्फ ई डॉट डी एस, वैसे भी क्या आपका ये डॉट प्रोडक्ट होगा, ई डॉट डी एस ऐसे भी लिख देना चाहिए क्योंकि वहाँ तो एंगल 0 डिग्री अलग बात हो, इज इक्वल टू क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये आपका डी एस यानी कि इसका सारी सरफेस का, पूरी सरफेस का अगर इसका एरिया निकालूंगा मैं पूरी का, क्योंकि आपकी क्या है स्फेरिकल सरफेस है और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे हम जो है डी एस का क्लोज सरफेस का जब एरिया लिखें तो यहाँ क्या जाएगा आपका, ये अपॉन आर स्क्वायर था क्यू और एप्सिलॉन नॉट, और इसका एरिया क्या जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ आपका क्या होगा, देखिए यहाँ से क्या हो रहा है आपका, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इज इक्वल टू क्या बचा आपका, क्यू और एप्सिलॉन नॉट। और यही तो हमने प्रूव करना था क्या, कि जो आपकी क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस, इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट
चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, उस सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है, और यही आपका क्या है, गॉस लॉ है। दिस इज गॉस लॉ।